स्वामी रामानंद जी महाराज संप्रदाय आज, उनका एक शिष्य संत कबीर हैं, जुलाहा हैं। दूसरा उनका शिष्य संत रविदास जी महाराज हैं। इन दोनों का वास काशी में ही है। फिर उनका एक भक्त, उनका एक शिष्य राजा पीपा भी है, जो राजा है। इन तीनों भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है। फिर संत रविदास की जो शिष्या है माई मीरा है। प्रभु की मौज है। भगत कभी भी अटकता नहीं, मुझे ये इतना ही धन मिलना चाहिए, इतना ही मान मिलना चाहिए, इतना ही सुख हो, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। कोई आसक्ति नहीं, कोई अभिलाषा ही नहीं। भाव है, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर में हूँ कतरा, तुम संग बहूँगा मैं। तू है सागर में हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। गाइए गाइए, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गाइए गाइए, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। कहते हैं हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लगभग मानसिक रोग की दवाई नहीं लिखी है। रोग होते ही नहीं थे। हम लोग 100-150 साल पीछे जाएंगे तो लगभग ये बीमारियां नहीं थी। इकट्ठे परिवार थे, कोई नाराज हो जाता था, कोई रूठ जाता था तो उनको मना लेते थे, रोटी खाओ भैया, रात गई, रात गई। अमुक व्यक्ति ने मुझे ये कहा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी। और चलती का नाम चलाओ भाई, काम को रुकाते क्यों भैया। आजकल इतनी मानसिक रोग की दवाइयाँ बिक रही हैं। गवर्नमेंट ने बहुत इस पर अंकुश लगाया है। कोई नींद की गोली लेने जाए, मेडिकल वाला भी जल्दी नहीं देता, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव के कारण आज हड्डियों की शिविर है। मुंबई से मशीनें आई हैं, बाहर चेकअप चालू है। तो हड्डियों के रोगों का भी बड़े में बड़ा एक कारण तनाव माना जा रहा है। दूसरा, हर चीज़ में जो ये विष डाली जा रही है सब्जियों को पकाने के लिए, जल्दी बढ़े, ज़्यादा फसल हो, अनाज, फिर दूध में, फिर पानी में। सफ़ेद, छोटी आयु में बाल सफ़ेद हैं। तो ये सब उसका कारण एक ये भी है। दूसरा, लोग दूध नहीं पीते आजकल, और जो बाहर की रोटी खाते हैं ना, ये सब्जियां खाते हैं या ब्रेड आदि, ये भी जो भी, या सॉस लगी हुई जो भी बाहर के फास्ट फूड खाए जाते हैं, ये जानवरों की पेट की चर्बी से बने रहते हैं। इन सब के कारण भी हड्डियां खोखली हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे, पेट का रोग है।
तो तनाव के कारण इतनी बीमारियां हो रही हैं। हार्ट के रोगी कितने बढ़ते जा रहे हैं, मधुमेह डायबिटीज कितनी बढ़ती जा रही है। आज फुल बॉडी चेकअप भी है बाहर, कैंप। मशीन के द्वारा पता चलेगा आपके शरीर में पानी कितना, चर्बी कितनी है, हड्डियां कितनी मजबूत हैं, आपको कौन कौन सी बीमारी होने वाली है नहीं, होने वाली है। और साथ साथ में आप कहते हो मेरी फिजिकली एज ये है, मैं 50 साल का हूँ, लेकिन वो मशीन बताती है आपकी इंजन कितनी घिस गई है, मतलब कितनी आयु कम हो चुकी मशीन वो भी बताएगी। तो इन सब के कारणों में हम लोग अंदर डेप्थ में जाएंगे ना। सबसे बड़ा कारण है पहले तो मनमानी। इतना पैसा हो, इतनी प्रॉपर्टी हो, मेरा घर बड़ा हो, बंगला बड़ा हो, फर्नीचर अच्छा हो, बेटी को दहेज दूं, ज़्यादा दूं, बेटे की शादी में बड़े होटल में करूं, विदेश भेजूं, इतना सोना दूं, मुझे लोग जाने, मेरी मोबाइल महंगी हो, कपड़े महंगे हो, गाड़ी महंगी हो। और मुख्य कारण कोई नहीं है, रोटी तो हर कोई खा सकता है। अरे भगवान ने सबके सामने उपलब्ध करके रखी है। दुख का एक कारण है, रियल एक कारण है, 17 करोड़ लोग दुनिया में रोज रात को भूखे इसलिए सोते हैं कि उनके पास खाने को नहीं। वो रियल प्रॉब्लम है। सभी दुनिया के जितनी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट है, ये उनका दायित्व बनता है। वर्तमान की हमारे बीजेपी सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, तो रोटी विषय नहीं है। हमारी मन की वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, जिसके कारण बहुत लोग आज तो शराब पीते हैं। हमारा भागवत महापुराण कहता है ये महापाप है। भांग मछली सुरापान जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नियम की सबे रसातल जाए। पाताल में जाएंगे, रसातल में जाएंगे। जो नशा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और धर्म कर्म करते हैं। केवल मत्था नहीं टेकना है इन वाणियों को, इधर माथे में बिठाना है, हृदय में बिठाना है ऐसी वाणियों को। क्यों पीते हो? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये तरीका है तुम्हारा? कीर्तन करो ना, किसी मंदिर में चले जाओ, अच्छा कुछ सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, तो तेरी सोच अच्छी बनेगी, सब बढ़िया हो जाएगा। गवर्नमेंट की नौकरी इसलिए चाहिए, घूस लेनी है, काम ज़्यादा नहीं करना है, ये कोई सोच है। आईटी में बच्चों की पहली मानसिकता इंजीनियरों की, एमबीए की ये बना के जा रही है कि इतना पैकेज मिलेगा, आप यहाँ कॉलेज से पास करोगे तो मतलब पैसे कमाने की मशीन बनना है। पैसा बढ़ रहा है, पति पत्नी दोनों नौकरी करते, फिर भी माँ बाप को थोड़ी भेजते हैं कि आपको, हमारे उनकी इच्छा है जो मुंबई, पूना में, बेंगलोर में रहते हैं, हमारे माँ बाप यहाँ से भेजें उधर पैसे। कहाँ बरकत है? जितने लोग के घर में हर किसी के ऊपर ईएमआई चढ़ी हुई है, और बड़ी तो विश्व लेवल पर ये तो स्कैंडल्स से चल रहे, प्लानिंग हो रही है हर किसी को गुलाम बनाया जाए। पहले गुलाम अलग तरीके से बनाया जाता था, अभी लोन देके ऐसे लगता है लोन दिया मतलब उन्होंने हमें शायद डोनेशन दिया। अरे लोन भी कर्जा है भाई, ऐसी व्यवस्था की गई, हर कोई मजबूर है, बड़े से बड़ा आदमी लोन लेने के लिए। ये वर्ल्ड लेवल के स्कैंडल्स हैं। अभी अच्छा किया है, मुझे परसों पता चला कि भारत सरकार ने कोई नियम बनाया है, आजकल जेनरिक की दवाई लो आप, अभी कंपल्सरी कर रहे हैं। वही गोली हम लोगों को 30 पैसे में मिलती है, वही नोबेल नाइस के नाम पर 4 रुपये गोली मिलती है। इतना फर्क। सिफरान गोली 12 रुपये, जोक्सान गोली 2.5 रुपये। गोली वही, दवाई वही, कंपनी अलग। तौबा, भगवान दया करे, हर क्षेत्र में ऐसा है। क्यों ये सब क्यों किया जा रहा है? अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए। फिर पाप करता है इंसान, सुकून नहीं है। लेकिन जो भगवान हाल में रखी है, हमारी हिंदू संस्कृति ऊंची है। बहुत लोग कहते हैं वेस्टर्न की संस्कृति ऊंची, बिल्कुल नहीं है। वहां वाले कहते हैं आपके बच्चे के मन में जो है करने दो। हमारी भारत की संस्कृति कहती है नहीं, आप अपने परिवारों की परंपराओं अनुसार, संस्कारों अनुसार बच्चों को ऐसे ढालो, उसको उस मानसिकता को बिगड़ने से ही पहले बचाओ। काहे कि किटी पार्टी हमारी कोई संस्कृति है। कैसे भी बच्चे आजकल कपड़े पहनते, कैफे में जाके पता नहीं हुक्का 250 रुपये 500 रुपये का हुक्का पीते, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। मंदिरों में सिक्के निकलते हैं। कोई भी मंदिर हो, 95% से ज़्यादा पूरे भारत के मंदिर हों,
लाइट के बिल जितने पैसे नहीं मिलते हैं, 95% मैं दावे से बोलता हूँ गवर्नमेंट ने नियम काय को देख के बना दी। शिरडी के मंदिर को, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, या सिद्धिविनायक, 2 मंदिरों को देख के नियम बनाती है। अरे दूसरों के लिए सोचो तो सही। आप एवरेज निकालोगे 100, 200, 500 मंदिरों की एवरेज निकाल के फिर नियम बनाओ ना। अब शिरडी को ही आपको करना है, आपको सिद्धिविनायक को देखना है, तो नियम सबके लिए। गवर्नमेंट से निधि आएगी, उस पर भी जीएसटी लगेगी। वाह भाई, अच्छा कानून बनाया है। हर किसी को मेरी तृष्णाएं पूरी हो, मोह, मेरे बच्चे को ज्यादा देके जाऊं, बेटी को ज्यादा दूं। अच्छा लगा, मैं बहुत समय तक सेवा देता था बाबूजी। इधर कवर मातोश्री वृद्धाश्रम में मेरी बहुत समय तक सेवा रही। वहाँ एक दादाजी रहते थे, अभी तो मैं नाम भूल गया हूँ। मैंने 10 साल सेवा दी थी। हर मंगलवार को जाता था, दवाई लेके सबको 8 दिन की दवाई दे के आता था, फिर जो भी ऊपर से सेवा। तो उसके बेटे फिल्म इंडस्ट्री में थे, खुद रिटायर्ड थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर थे। पता नहीं उस समय, आज से 10 साल पहले, मैं 10 साल मतलब उससे पहले गया था। 35,000 कितने पता नहीं पैसे आते थे। बोले थे मैं वृद्ध अवस्था अच्छी बीते, पति पत्नी यहाँ रहते हैं, पैसा भी देते हैं, सेवा भी करते, खुद भी भोजन खाते हैं, अच्छा जीवन बीत रहा है। बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में है, हम लोग मुंबई नहीं जाते, क्यों जाए, हमारा क्या लेना देना उनसे। बहुत भूल करते हैं बहुत लोग। मेरा बेटा मुंबई में, बेंगलोर में सीए कर रहा है, विदेश में, आपको फ़ायदा क्या। पानी पीने लाने वाला नहीं, घुटने में दर्द है गोली लेके आने वाला नहीं है, आंखों की तकलीफ वो ड्रॉप्स लेके आने वाला नहीं है, डॉक्टर के पास कोई लेके नहीं जाता। तो क्या कहें, भाग्यशाली हैं वो जिनके बच्चे विदेश में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए हैं। ये भी सोचने का विषय है बड़ा। तो कुल मिला के ये सब तनाव के कारण होता है, मन की वासनाओं के कारण होता है। उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है, ये तो मैंने प्रॉब्लम बताए। हम लोग प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं बैठे। जब राम कथा करते हैं तो रावण का भी विवरण अच्छा खासा है, लेकिन राम कथाकार कभी रावण का वर्णन नहीं करते। हम रावण कथा के लिए थोड़ी बैठे, हम तो राम कथा के लिए बैठे हैं। भागवत में भी अभी हम लोग सोच रहे हैं जल्दी भागवत करेंगे, तो भागवत से भी जो हम सबके लिए कोई काम की बातें, ठाकुर जी की महिमा भी गाएं, अवतारों की महिमा में गाएं, लेकिन हमसे संबंधित विषय हो वो वाला हम लोग कोई भी प्रसंग लेंगे। तो ये सब हो रहा है तनाव के कारण और मन की वासनाओं के कारण। मन की वासना पूरी नहीं होती तो तनाव होता। इसका उपाय क्या, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना गाऊंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। और क्या, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। शिवाजी महाराज को गुरुदेव मिल गए, समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपकी सेवा भी मुझे जीना नहीं, रहना नहीं, मुझे तो आपके साथ ही चलना है। बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता, मेरे प्राण हैं आप में। आप कैसे कह सकते हो तुम यहीं बैठे रहो मैं जा रहा हूँ, मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता। आप ऐसा नहीं सोचना कि आप यहीं मुझे छोड़ के जाओगे, मुझे तो आपके संग ही रहना है। हर शिष्य का धर्म यही होना चाहिए। आयु बढ़ने के साथ आंखें बंद करके बैठने का स्वभाव बढ़ाएं, साधना बढ़ाएं। ज़्यादा समझ में नहीं आए, प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा, और कुछ नहीं। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा, तुम मेरे हो गए? बोले हाँ। बोले दक्षिणा में पूरे राजपाट खजाने की चाबियां चरणों में रखी। हाँ भैया तूने दी, मैंने स्वीकारी, चलो मेरी आज्ञा है। शिवाजी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आज्ञा करिए, ये चाबियां लो, आज से तुम मेरे दास बन के इस राज्य को चलाओ।
शिवाजी महाराज कहते हैं, प्रभु संसार भूल भुलैया हैं, कहीं फिसल न जाऊं, अटक न जाऊं, कहीं आपको मैं भुला न बैठूं, डर है मन में। मेरी तो इच्छा है आप लेके चलो अपने साथ। कोई भी संत ऐसा नहीं कहेगा तन करके मेरे साथ रहो, मन करके जुड़े रहो। मन से मंत्र का जप करो तो तन तारने के लिए तो चलो गंगा मैया है, मन कहाँ तरेगा? तो मन तरता है गुरु मंत्र से, मन तर मंतर जाता है। मंदर जिसमें मन के अंदर आया जाए, जहां बाहर की बातें ना हो, उसका नाम है मंदर। मंदर हो सुंदर, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे गुरुदेव सुंदर हैं। मन को सुंदरता अच्छी लगती, मन लगता है, बैठने की इच्छा होती, इसलिए मंदिर सुंदर हो, ना कि दिखावे के लिए। मंदर मन अंदर, जहां बाहर की चर्चा है ना हो। इसलिए हमारे आश्रम की यूनिफॉर्म फिक्स है, हर कोई यही ड्रेस पहन के आएगा। काहे के लिए? एक दूसरे को कपड़े दिखाने हैं, ज्वेलरी दिखानी, ये करना वो करना। शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, बाहर वाली चुनरी नहीं, अंदर वाली मन रूपी चुनरी। ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। शिवाजी महाराज को गुरुदेव कहते, तुम चिंता नहीं करो, मैं कूपिन पहनता हूँ, छोटा सा कपड़ा शरीर पर पहनता हूँ, इसका कलर है भगवा। आज के बाद तू अपने झंडे का कलर भी बनाओ भगवा। कहीं भी माया में तुम उलझ गए, कहीं भूले से मुझे भुला बैठे, जब भी तेरी नज़र इस झंडे की ओर जाएगी तो कलर देखोगे तो मेरा कूपन याद आएगा, मेरे शरीर पर ओढ़ा हुआ कपड़ा याद आएगा, तो मैं याद आ जाऊंगा। तुम माया में कहीं फिसल गए, फिर से मेरी याद आने पे वैसे ही बन जाओगे जैसा अभी भाव वाले हो। इसलिए मेरा शिष्य बन के अभी राज चलाओ। तो भगवान जिस भी गुरुदेव जी भी जिस भी स्थिति में रखे, जो भी काम इस शरीर से ले, हमारे गुरुदेव कहते थे ये शरीर वैसे शमशान की अमानत है, एक दिन जल के भस्म हो जाएगा, इससे खींच के काम लो। लेकिन जिसको जो आता है वो अपनी सेवाएं दो, जो कर सकते हो जरूर करना। मैं खुद के लिए कहता हूँ, मैं जब अपने गुरुदेव के धाम जाऊंगा तो कहीं मेरे गुरुदेव पूछ बैठे, अरे ये तू काम कर सकता था, तूने क्यों किया? तो कहीं भगवान न करे ऐसा ना हो कि मेरा सिर वहाँ झुके कि मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। ये मैं खुद के लिए नियम अपना बताता हूँ। मेरे गुरुदेव भी तो मेरे से पूछेंगे ना, तुझे जो छोड़ के आया था, इतने कार्य दे के आया था, तेरे अंदर से रोज नए भाव जगाता था, तो तेरा धर्म था, जो तू कर सकता था तुझे करना चाहिए। कठिनाइयाँ जाती है ना। अभी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, 100 रुपये भी हमारे पास नहीं है। करेंगे ठाकुर जी, सब चाहेंगे, होता जाएगा। बहुत लोग कहते हैं हम लोग सीमेंट देंगे, लोहा देंगे, क्वालिटी अच्छी हो। आप घर की हुई चीज़, कोई भंगार की चीज़ कोई भेज देते हैं, ऐसे भी हैं लोग, भंगार भेज देते हैं। नहीं भैया, हमारा धीरे धीरे बनेगा, कोई घाई नहीं है। लेकिन 4 धाम मंदिर वैसे बनेंगे, दुनिया देखने आएगी, भले 2 दिन लेट बनेंगे। गौशाला में गौएं भी, गौशाला का विषय चला था फिर एक व्यक्ति ने कहा हम गौ दान करेंगे। तो मैंने जानकार से पूछा गाय की कितनी भेंटा लगती? बोले 50,000 तक अच्छी गाय मिलेगी। तो एक व्यक्ति आया, बोले मैंने पता किया है, कहीं से मुझे 30-25 हज़ार में गाय मिल रही, या वो गाय दे दूँ या 25,000 दे दूँ। मैंने कहा ये भाव से नहीं कर, तुम गौशाला में दक्षिणा में जमा कराओ, वो अलग विषय है। लेकिन जो जिस चीज़ का विषय है वो वैसा ही रहेगा। वृद्धाश्रम बनाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ज़्यादा चलो नहीं बना पा रहा हूँ। इस 40 दिन में मैंने 20 मेडिकल कैंप्स करिए, DM MD से भी बड़े डॉक्टर्स को बोला है, जितना अभी हो पा रहा है मैं करता जा रहा हूँ।
ऐसे थोड़ी कोई बड़े बड़े डींगे करने, भंडारा रोज 200 लोगों को खिला सकते हैं, राम रोटी जाती है। भले 8.5 साल हुए, प्रभु कृपा से एक दिन का खाड़ा नहीं है, मैं कर सकता हूँ। भले 1000 लोगों को रोज नहीं खिला सकता, करता हूँ। जो भी ये व्यवस्था है, अनाज किराना सब्जियां जो जो कर सकता हूँ, अनुकूल में है कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, करना चाहिए। हो सकता है ठाकुर जी की अलग कोई इच्छा हो, ऐसा होता है। बाबा नानक जीवन भर घूमते रहे, गुरु अंगद है दूसरी पातशाही, घूमे ही नहीं, कहीं निकले ही नहीं। शिरडी वाले बाबा के ऊपर भी मैंने कथा करी थी, वो कभी गांव से निकले ही नहीं। आज दुनिया भर में शिरडी वाले बाबा के फोटो हैं, मंदिर हैं, और हर गुरुवार को इतने भंडारे चलते हैं। वो ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। हमारे शेगांव वाले बाबा कभी बाहर निकले ही नहीं। 17 साल की आयु में पहली बार कहीं भंडारा हुआ था, बाहर जूठी पातलें थी, किसी ने उस पर से रोटी उठाते हुए किसी ने खाया देखा था, खाते हुए पहली बार, तब शेगांव वाले ने देखा। बाहर कभी निकले ही नहीं। हमारे 5वीं पातशाही थे गुरुदेव, बाहर निकले नहीं। 6वीं पातशाही बाबा शिवभजन साईं आए, यहाँ भारत में भी आए, उनके शिष्य यहाँ भी, अमेरिका में भी शिष्य हैं। हर संत की लीला अलग रहती है। प्रभु जिससे जो काम ले उसके अंदर में वही भाव जगाता है। लेकिन जो कर सकते हैं करें, मन में तनाव न रखें। इच्छाएं वासनाओं को थोड़ा सत्संग के माध्यम से दुखी लोगों को देख के वो जी सकते हैं, मैं भी जी सकता हूँ। अभाव वाले वो जी सकते हैं, मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ। इसको बीमारी है, ये चल रहा है, मुझे थोड़ी बीमार हुई तो क्या बड़ी बात है। मधुमेह, थोड़ी मीठा नहीं खाओ, पैदल ज़्यादा चलो, कच्चा टमाटर खाओ, शुगर कंट्रोल में आएगी। प्याज खाते हो तो प्याज खाने से शुगर कम होती है। आधा घंटा पैदल चलो, नीम पत्ते खाओ, बेलपत्र खाओ, तुलसी पत्र खाओ। विकल्प हैं, उपाय हैं संसार में, सहजता से उपलब्ध है। कहीं से आपको लाना नहीं है, बाहर से जाके कोई ला के आना है, कोई नहीं, बना पड़ा है, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। लेकिन तुम खुद को तनाव से बचाओ, और तनाव का कारण है बड़े में बड़ा इच्छाएं, और इच्छाएं पूरी न हो तो गुस्सा, बदले लेने की भावना, ईर्ष्या। नहीं छोड़ूंगा इसको, उसको नहीं छोड़ूंगा। उपाय चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। एक बार कहो क्या, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा। एक बार और गाएंगे क्या, तेरा ही था, एक बार और, हाँ हाँ, तेरा ही था। हमारे सिंध रोडी में, जैसे पाकिस्तान के पंजाब में मुल्तान में कई फकीर हुए हैं, ऐसे रोडी में बहुत से संत हुए हैं। तीसरे मकली में ज़्यादा संत हुए हैं। ऐसा कोई कोई क्षेत्र रहता है। काशी ने कई संतों को जन्म दिया है। हमारे विट्ठल के गांव पंढरपुर से कई संत हुए हैं। महाराष्ट्र तो है संतों की भूमि। संत नामदेव, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज, जन्नाबाई, ज्ञानेश्वर महाराज, कूरम भगत, इतने सारे संत हैं। सैना नाई, हमारे महाराष्ट्र की धरती तो एकदम ही पवित्र है। तो रोडी के एक संत हुए, उन्होंने खुद पर नाम क्या रखाया था, बेदिल, बेदल बेकस। बोले ये क्या? बोले मेरे पास दिल नहीं है, मैं दुनिया को पहले से कह रहा हूँ। बोले क्यों? बोले हो सकता है कोई कोई दिल लेने आता है ना, मैंने आपसे दिल लगाई है, मुझे आप दिल दे दो। मेरे पास दिल ही नहीं है। बोले क्यों? बोले वो एक दिल थी, मैंने गुरुदेव को दे दी। तन कहो तो ये हाजिर है, धन कहो तो हाजिर है, दिल है ही नहीं मेरे पास, वो मैंने गुरुदेव को दे दिए। इसलिए दिल लेने के लिए भैया नहीं आना, दिल में जगह भी नहीं दूंगा। हाँ, गुरुदेव की आप भी मूर्त हो,
सेवा कमाऊंगा। आप जो कहोगे मैं करूंगा, आपको खुशियां दूंगा, सुख दूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन दिल नहीं दूंगा। दिल तो केवल मेरे गुरुदेव के लिए है। तेरा ही था एक बार, आखिरी बार। और बहुत लोग तो ऐसे भी कहते हैं क्या, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना, कौन कहता था भाई, मीरा फिक्स था भैया, मेरा और कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों से लेना देना नहीं है। मेरे मन की जहां तक बात है, मेरी गिरधर, हमारे नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे गुरु दर की दरबार है। मोबाइल मेरी, पत्नी मेरी, प्रॉपर्टी मेरी, गुरु मंदिर हमारा, गुरु हमारा, मेरा नहीं। यहाँ बस बास अटकी हुई है, कुंडी जो अटकी हुई नहीं, यहीं पर अटकी, हमारे देश हमारा, मेरा नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, मैं करूंगा। ऐसे नहीं कहा सब लोग करना, बहुत लोग जवाबदारी से दूर भागते हैं। मैं करूंगा, आई विल डू, आई कैन डू, आई हैव टू डू, मुझे ही करना है, मैं कुछ करके जाऊंगा। अंतिम उदाहरण दूं, अच्छा लगता है। स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी जी, अभी 100 साल जन्म जयंती जनवरी में उनकी मनाई गई। 3 करोड़ लोग आए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मुझे भी निमंत्रण था। 700 अपने गुरु के मंदिर बना के गए, 10,000 से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करे और ख़त्म करके गए। समर्थ गुरु रामदास कूपिन पहनते थे, कुछ नहीं था, नगर नगर महाराष्ट्र में जाते थे, हनुमान मंदिर बनाते थे, व्यायामशाला बनाते थे। 700 मंदिर और 700 व्यायामशाला बना के गए कि मन भी मजबूत हो, मंदिर में हनुमान जी की साधना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, रुष्ट पुष्ट रहो, इसलिए व्यायामशाला साथ में बनाते थे। 700 ऐसे किए कार्य उन्होंने। तो जवाबदारी लेना सीखें, कुछ करना सीखें। बाबा शिवभजन साईं की कृपा हो, हमारे बीच में लपी भैया जी आए हैं, अच्छे मानव हैं, बहुत धर्म के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अच्छा लगता है हमें भी बुलाने को, किसी किसी को बुलाना मजबूरी हो जाती है, किसी किसी को, क्योंकि कोई देखते ही दिल से उतर जाता है, किसी का व्यवहार ऐसा रहता है, किसी को देखो तो दिल में उतर जाता है। तो आप श्री जैसे भगवान सबको सुमति दे, दिल में उतरने वाले, कोई कार्य होता है, इच्छा होती है, भाई को फ़ोन करो, लपी भैया भी आए, अच्छा लगता है। अपना व्यवहार ही है, अपना व्यवहारी परिचय हमारा। महात्मा गांधी ने दूसरे देशों वालों को नहीं कहा कि मेरी प्रतिमा रखो, लेकिन दुनिया के कई संसद भवन के प्रांगण में महात्मा गांधी का फोटो स्टेचू है, केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति
बराक ओबामा कहता है आज मैं जो कुछ हूँ महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को पढ़ के ही आज हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियों ने ऐसा कहा है। बापूजी के तो हाथ में एक लाठी थी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रे। खुद में दम होना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। खुद को ऐसा विकसित करो। सब बना पड़ा है। सदा मेरा जमीड़ा वसाई, सदा मेरा जमीड़ा वसाई, बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं। मत आया आया पैज लाल जी, मुके आए लालण जो आसरो, आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन वारो, लाल किंडन वारो, लाल घोड़े वारो, लाल पल्ले वारो, लाल लक्ष्मण वारो, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूले झूले, लाल झूले झूले, लाल झूले झूलेलाल। सदै तो जय झूलेलाल, झूले झूलेलाल, झूले झूलेलाल, झूले झूलेलाल, सदै तो जय झूलेलाल। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। सावत वार आयो आहे, सावत वार आयो आहे, अचत तुझो भाग ठहे, अचत तुझो भाग ठहे। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन लैन दी आखे, बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन लैन दी आखे। जेको भरे तो हाज़री तैंजी ठाए किस्मत खे, भरे तो हाज़री तैंजी ठाए किस्मत खे। हलिया प्यारा देर न कजाए, हलिया प्यारा देर न कजाए, साईं पयो तो खेड़ से, पयो तो खेड़ से। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला, नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला। रास रचाने वाला, रास रचाने वाला, गैया चराने वाला, गैया चराने वाला। राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा 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 राधा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने कुंज गलन में देखा, राधा मेरा श्याम मैंने कुंज गलन में देखा, कुंज गलन में देखा मैंने कुंज गलन में देखा, कुंज गलन में देखा मैंने कुंज गलन में देखा। राधे 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 राधे। राधा तेरा श्याम मैंने कुंज गलन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने कुंज गलन में देखा। बंसुरी बजाते हुए, बंसुरी बजाते हुए, ओ राधा तेरा श्याम देखा मैंने, बंसुरी बजाते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने यमुना तट पे देखा। राधा तेरा श्याम मैंने यमुना तट पे देखा। यमुना तट पे देखा मैंने यमुना तट पे देखा। यमुना तट पे देखा मैंने यमुना तट पे देखा। कपड़े चुराते हुए कपड़े चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा मैंने। कपड़े चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। बरसाना में गूंज गलन में नंदगांव में वृंदावन में नंदगांव में गोकुल में भी शिवधारा में शिवधारा में राधा ढूंढ रही राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हाँ जी राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने बरसाना में देखा। राधा तेरा श्याम मैंने बरसाना में देखा। बरसाना में देखा मैंने बरसाना में देखा। बरसाना में देखा मैंने बरसाना में देखा। राधे 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 रचते हुए ओ राजा तेरा श्याम देखा मैंने। राधे राधे रचते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हाँ जी राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा निर्मल धारा शिवधारा उच्च विचार धारा शिवधारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा